पहले हम स्टार्टिंग करते हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक है। पहला क्वेश्चन स्पष्ट तौर पर पहले आप प्रश्न को लिख लोगे। प्रश्न लिखने के बाद अगर हो सकेगा तो प्रयास करना चाहोगे तो प्रयास करो, ज्यादा नहीं, 1-2 स्टेप अगर प्रयास करना चाहोगे तो प्रयास कर सकते हो। प्रयास करना चाहिए प्रयास आपको, नहीं बनेगा वो बात की बात। एक रफ ले लो या पीछे निकालो, पीछे लो कॉपी, रफ निकालो, सोचो क्या कर सकते हो आप। इसको चेंज कर सकते हैं, पावर 6 है, हम स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं, स्क्वायर का फॉर्मूला में लिख लिया, इसको पावर 3 हो गया। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्म आ गया, हाँ भैया a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी पावर 4 है तो स्क्वायर के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बस यही सब कर सकते हैं। यही सब करके देखोगे कि अगर LHS को सॉल्व कर रहे हैं तो क्या मेरा 0 के बराबर होता है कि नहीं होता है। ये कैसे, अब जितना यहाँ सवाल लिखा हुआ है मैक्सिमम सवाल में थिंकिंग पावर स्ट्रांग होना चाहिए। थिंकिंग पावर तभी स्ट्रांग होगा जब फॉर्मूले पर कमांड अच्छे से हो, बिल्कुल फॉर्मूले पर कमांड होगा, हर एक फॉर्मूले पर कमांड होगा, तभी आप सोच सकते हो क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर ये पता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, जरूर आप वहां पर फॉर्मूले इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपसे एक गुजारिश है, आप पीछे रफ कॉपी निकाल लो, ठीक है। आपको जैसे बनाना है वैसे ना, सोचना है आपको ना, सोचने का प्रयास करो। यहाँ पावर 6, यहाँ पावर 6 है, अगर वहां पर हम लोग a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, हम खुद आपके साथ सोचने वाले यहाँ पर क्या होने वाला। लेकिन प्रयास आपको भी करना। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न को हम बारी बारी से पहले लिख लेते हैं। साइन 2 इंटू साइन पर पावर 6 थीटा। यहाँ सोच रहे हो आप, यहाँ करे तो करे क्या भैया, हाँ यहाँ कितना प्यारा सा फॉर्मूला है मैं बताता हूँ, पहले प्रश्न को लिख तो ले, यहाँ समझो, समझने का प्रयास करो। यहाँ हमारे प्रश्न में ध्यान से देखो इस प्रश्न को, हाँ भैया प्रश्न को हम ध्यानपूर्वक देख रहे हैं। यहाँ पर इस LHS को सॉल्व करके हमको 0 के बराबर दिखाना है। अच्छा, हम पहले LHS को लिख लिए, अब हम क्या सोच सकते हैं, पहले सोचना है, रफ कॉपी निकाल के पहले सोचेंगे, ठीक है। वैसे हम हम जान रहे हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होने वाला, यहाँ स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि यहाँ सॉल्व करने कौन किससे कटने वाला है। लेकिन मेरे जानने से क्या होगा, आपको वहां एग्जाम में जाना होगा ना कि हाँ प्रश्न आ गया, ऐसा क्या करे जो प्रश्न मेरा सॉल्व हो जाए। वो कैसे जानोगे आप, मैं वो तरीका सिखाने वाला हूँ, ध्यान से समझो कैसे हम पहचानेंगे, कैसे जानेंगे। यहाँ पर ये आपके सामने सवाल आ गया, हम रफ निकाले, पहले इसको खुद से सॉल्व करेंगे। हाँ यहाँ पर साइन टू दी पावर 6 थीटा है प्लस कॉस टू दी पावर 6 थीटा है। इसको क्या क्या कर सकते हैं भैया, सिखाए हैं हमको सिर्फ स्क्वायर का फॉर्मूला। अच्छा स्क्वायर का फॉर्मूला सिखाएं हमको, तो ये पावर 6 का फॉर्मूला नहीं सिखाएं। अच्छा स्क्वायर का फॉर्मूला सिखाएं, यहाँ पावर 2 है, इसमें कितना से कितना पावर देंगे जो पावर 6 हो जाएगा, भैया पावर 3 देना है। अर्थात यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आ गया। अगर हमको a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला नहीं पता होगा तो इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और हम आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बताए हुए हैं, बिल्कुल। अब यहाँ पर आप a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे, दो फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का। एक फॉर्मूला होता है, आप पढ़े हो, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। एक फॉर्मूला होता है, आप सिंपल से एक फॉर्मूला पढ़े होगे, a प्लस बी का होल क्यूब वाला, जिसमें हम लोग पढ़े a प्लस बी इंटू प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। यहाँ से भी हम लोग जो है अच्छा छोड़, यहाँ a क्यूब प्लस बी, एक काम कर दिया a क्यूब प्लस बी क्यूब होगा। एक काम करेंगे यहाँ से a क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ से भी अकेला कर सकते हैं। दोनों में से दोनों फॉर्मूले में से कोई एक फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ a क्यूब प्लस बी क्यूब आया, अब ये सोचोगे भैया हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करें, क्या हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल मतलब प्रयोग करें या फिर इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करें। अब बहुत 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 सोचने के बाद आप ये विचार करोगे भैया यहाँ पर प्लस आ रहा है, ठीक है यहाँ प्लस आ रहा है, और यहाँ पर a और b के जोड़ के रूप में, देखो ध्यान से देखो कहां पर किस प्रकार का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। यहाँ a और b के जोड़ के रूप में है, ठीक है। अगर हम अच्छा सुनो, उतना डिस्कशन नहीं करते, सिंपल सा दोनों फॉर्मूले से बनने वाला हम कोई एक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। हम पहले इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे, फिर जाकर के अंत में बताएंगे इससे कैसे बनेगा, वरना ज्यादा आपको बताएंगे ना सारी बातें सर के ऊपर से निकल जाने वाली। यहाँ देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब का ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये सोचना है a की जगह पर मेरा साइन स्क्वायर थीटा है, b की जगह पर मेरा कॉस स्क्वायर थीटा है। मन में ही सोच लेंगे a प्लस बी कर रहे हैं, इस दोनों को जोड़ेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मेरा 1 हो जाएगा, ठीक। किस फॉर्मूले से, फिर से समझो ध्यान से, जब ये फॉर्मूला लिख लिया हम, ये फॉर्मूला क्या a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखिए, तो क्या होता है फॉर्मूला, याद रखो फॉर्मूले को, सिंपल सा है, कम से कम a क्यूब प्लस बी क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ये वाला ध्यान में रखना है आपको। क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता। अब यहाँ सोचोगे a की जगह पर ये है, b की जगह पर ये है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो आपका 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्मूला लगेगा, बिल्कुल। यहाँ पर क्या होगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करेंगे, साइन पर पावर 4 थीटा हो जाएगा, बिल्कुल। बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करेंगे, बी का मान तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है ना, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कॉस पर पावर 4 थीटा हो जाएगा। अच्छा फिर माइनस है, ए बी है, इस दोनों का मल्टीप्लाई करना, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इतना सोच लीजिए, ठीक।
इसमें 1 से मल्टीप्लाई है तो यही टर्म आपका रह जाने वाला। फिर यहाँ पर देख रहे हैं आपका माइनस से मल्टीप्लाई यहाँ किया हुआ है। अच्छा भैया माइनस से मल्टीप्लाई किया हुआ है, अब क्या करेंगे, एक चीज यहाँ पावर 4 है, हाँ यहाँ भी पावर 4 है, कुछ तो रिलेशन बन रहा है, कहीं तो कुछ तो रिलेशन बन रहा है, घटेगा जुटेगा कुछ तो होने वाला है, समझ रहे हो। अगर सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हैं इस फॉर्मूले के आधार पर तो आपका सिंपल सा पावर 4 के टर्म में आ रहा है और स्क्वायर के टर्म में आ रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर पावर 4 है, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, घटेगा जुटेगा। एक बार प्रयास करो, सिर्फ आप इसको चेंज करो। हम ये भी बताएंगे कि अगर इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा। देख लो, ये आपका ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है, ये सिर्फ एक मेथड से नहीं बनता, जितना जैसा सोच उतना सारा मेथड होगा, समझ रहे हो। आप यहाँ ये सोचे हो कि हाँ इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये सब रिजल्ट होने वाला है, मन में विचार आया कि यहाँ पावर 4 है, यहाँ पर भी मेरा पावर 4 का टर्म है, तो यहाँ पर भी मेरा पावर 4 एक्स्ट्रा इसके अलावा भी है, घटेगा जरूर जुटेगा जरूर। एक बार आपको प्रयास करना है, इसको चेंज सिर्फ इतना, साइन पर पावर 6 थीटा प्लस कॉस पर पावर 6 थीटा, इसको चेंज करना है इस फॉर्मूले को लगा करके, और यहाँ तक जरूर आप पहुंचोगे। हम उम्मीद कर रहे हैं अगर यहाँ तक नहीं पहुंचोगे ना, सब व्यर्थ है, जितना समझाना ये फॉर्मूला समझाना व्यर्थ, याद रखना। तो कम से कम गलती होगा, हम बार बार कहते हैं गलती से मत डरो, बनाओ आप इसको सॉल्व करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे, जो घटेगा जो जुटेगा, प्रयास करो आप। प्रयास करने से आपको कोई रोका नहीं है, हम रोक रहे हैं मतलब काउंटिंग कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप वीडियो रोक करके अब कंप्लीट कर लिए होगे। कंप्लीट मतलब जहां तक हुआ होगा, आगे एक स्टेप ही होगा, आपसे एक ही स्टेप ही करना है आपको, लेकिन करना है खुद से, पूरा मत बनाओ, लेकिन जहां तक बनेगा वहीं तक बनाओ। रफ निकालो, रफ में बना रहे हैं बैठ करके, वो कर सकते हो ना, वो कम से कम करो, अपना दिमाग लगाओ, क्योंकि एग्जाम में आपका खुद का दिमाग ही आपका हेल्प करने वाला। ये समझोगे कि हुबहू क्वेश्चन आ जाएगा हम वहां बना लेंगे, बिल्कुल गलत सोच रहे हो आप। ऐसा हाँ, हुबहू क्वेश्चन जो आएगा हम पहले बता देते कि ये क्वेश्चन है जो रिपीट कर रहा है, जैसे जैसे रिपीटेड क्वेश्चन आएगा हम बताते चलेंगे आपको, वो क्वेश्चन अच्छे तरीके से देख लेना आप। लेकिन ये सब क्वेश्चन रिपीट नहीं, इसके बदले में कुछ और टर्म ऐड करके पूछेगा, वहां पर खुद का दिमाग आपको लगाना होगा, ये बात को समझने का प्रयास करो, ठीक है। अब यहाँ देखो कैसे क्या करना है, समझो। जहां तक हम इसी चीज को वहां पर करने वाले हैं, उम्मीद करेंगे जो हम कर रहे हैं वो आप भी किए होंगे। भैया हम आपकी बातें से सहमत हैं, बहुत अच्छे से सहमत हैं, ठीक है। देखो समझो, जानो पहचानो भैया कैसे क्या करने वाले। पहली बात, यहाँ पर एक प्यारा फॉर्मूला इस्तेमाल, पहले इसको क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे, लिखते हैं। यहाँ 2 हो गया, साइन पर पावर 6 थीटा, इसको क्यूब के फॉर्म में लिखते हैं। भैया लिखिए, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जानते हैं। इसको स्क्वायर है, यहाँ 6 है, पावर 2 में किससे मल्टीप्लाई करें भैया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना 6 होगा, बिल्कुल। इसको हम लोग a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में लिखे, ओके। यहाँ पर इसको भी हम लोग चेंज कर सकते थे, स्क्वायर पर पावर होल 2, लेकिन हम चेंज नहीं कर रहे हैं। अभी हम जान गए कि इसको सॉल्व करने पर पावर 4 का टर्म आने वाला, तो इसको कुछ नहीं करेंगे। अगर हमको ये पता नहीं होता कि हाँ पावर 4 का टर्म नहीं आने वाला, तो हम इसको भी चेंज करते और बहुत अच्छे तरीके से चेंज करते। चेंज करने मतलब चेंज करने का हमारे पास बहुत तरीका था भैया, हाँ ऐसे ऐसे चेंज कर सकते थे। यहाँ +1 है, +1 यहाँ तक पहुंच, यहाँ तक मिल गया होगा, जब हुबहू मिला होगा आपका, बिल्कुल मिला होगा। इसके बाद का स्टेप आप क्या किए होगे वो मैं बताने वाला हूँ। आप किए होगे, यहाँ पर आप फॉर्मूला इस्तेमाल किए होगे। कौन सा फॉर्मूला? सबसे प्यारा फॉर्मूला, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला। अब इतना जाने a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, ये फॉर्मूला आप यहाँ पर इस्तेमाल किए होंगे। वो फॉर्मूला क्या है? सिंपल सा, a क्यूब प्लस बी क्यूब है। पहले दोनों को एक बार जोड़ेंगे, a और b को जोड़ने वाले, तो अंदर वाला a और b को जोड़ेंगे। हाँ भैया जोड़त है, तो a और b को जोड़ दिए, क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अंदर वाला a फिर ये b, इसको जोड़ दिए यहाँ पर। ठीक, जोड़ने के बाद क्या करना है? उसके बाद सिंपल सा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मेरा a है ये मेरा b है, एक बार इसका स्क्वायर करेंगे, एक बार इसका स्क्वायर करेंगे, ओके। एक बार साइन स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर कर देंगे तो मेरा ये हो गया, प्लस फिर से इसका b का स्क्वायर करने वाले, हाँ भैया b का स्क्वायर करेंगे, ठीक है b का स्क्वायर कर दिया। उसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab है, माइनस a और b दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इस दोनों को, ओके मल्टीप्लाई भी कर दिए। जगह का कमी है तो हमको लगता है आपको मिटा दे पूरा, क्या रहने देते हैं, आप समझदार हो समझ जाओगे। यहां तक हो गया, ठीक, ये हम कर सकते थे, बिल्कुल भैया इतना तो हम कर नहीं सकते थे, बड़ी पोस्ट में इसको यहां तक सॉल्व कर दिया। जो ये बचा हुआ टर्म है ये बाद में लिख लें, अच्छा अभी लिख लें, अभी लिख लेते हैं। इसके बाद ये टर्म बचा हुआ है, हाँ यहां तक भी आपको हूबहू मिला होगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। यहां तक एक बार देख लो, यहां तक क्या आप पहुंच चुके हो? इसके आगे भी आप सॉल्व किए होगे कि हाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मेरा 1 होता, यहाँ पर साइन पर पावर 4 थीटा हो जाएगा, यहाँ पर कॉस पर पावर 4 थीटा हो जाएगा। ये सब आप यहाँ तक जरूर पहुंच गए होंगे। नहीं पहुंचे तो पहुंचो इसके आगे स्टेप, अगर इसके आगे स्टेप नहीं लिखे हो तो लिखो आप, इसका वैल्यू 1 हो गया,
यहाँ पर साइन पर पावर 4 थीटा हो गया, यहाँ पर कॉस पे पावर 4 थीटा हो गया। नहीं लिखे हो तो लिखो, लिख लिए होगे। देखो आप ध्यान से समझना, जितना आप खुद से स्टेप लिखते चलोगे वो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला, वरना सिर्फ यहाँ छापोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। बात को समझना, चाहते हो कुछ सीखना तो कम से कम गलती से ही अपने मन से बनाने का प्रयास करना। यहाँ इसके आगे अपने मन से बनाने का प्रयास करोगे। उम्मीद करते आप मेरी बातें अच्छे तरीके से मान रहे होगे। इसका वैल्यू मेरा 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, इसको हम लोग बोल सकते हैं साइन पर पावर 4 थीटा। बिल्कुल, ये आप लिखे होगे। यहाँ प्लस है तो प्लस, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉस पर पावर 4 थीटा। ये भी आप लिख लिए होगे। अगर यहाँ माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी आप लिख लिए होगे। इसमें समस्या नहीं, बिल्कुल। उसके बाद जो बचा हुआ टर्म है उसको लिख लेते हैं, हूबहू लिखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 3 के बाद कोष्ट है ना, साइन पर पावर 4 थीटा, देख लो यहां तक मिल गया होगा। यहां इस स्टेप को आप समझ गए होगे और बनाए होगे अच्छे तरीके से। आप ही बना रहे हो पहले, हम तो आपके बनाने के बाद बना रहे हैं। बिल्कुल, मेरे बनाने से पहले बनाना है। गलती होगा मत घबराओ, मैं बार बार कह रहा हूं। 10 पेज बर्बाद होगा कोई बात नहीं, लेकिन अपने से बनाना है। त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री आपको खुद से प्रयास करना है। जैसे हम बोलेंगे खुद से बनाने का, तो वहां खुद से बनाने का ट्राई करना है आपको। इसके आगे आप एक काम करोगे, इस 2 से 1 से मल्टीप्लाई किए, यही टर्म आपका हो गया। किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही संख्या होती है। इसमें 1 से मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म में, तो यही संख्या आपका हो गया। इसको हटा दिए। इसके आगे स्टेप लिखना है, लिखना वरना यहीं पर आप छोड़ सकते हो। स्टेप लिखना है, लिख लेना आप। अब देखो यहाँ पर इस 2 का मल्टीप्लाई सबके साथ करेंगे और इस -3 का मल्टीप्लाई सबके साथ करेंगे। मल्टीप्लाई करने तो आता ही है, बिल्कुल आता है आपको। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करो, 2 साइन पर पावर 4 थीटा। इस 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 2 कॉस पर पावर 4 थीटा। इस 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, करके यहाँ लिखो। उसके -3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करो, इसके साथ करो, यहाँ लिखो, फिर +1 रहेगा। लिखो, लिखो इसके आगे स्टेप क्या करना है फिर से समझो। इस 2 का मल्टीप्लाई और इस -3 का मल्टीप्लाई, जल्दी करो। हो गया होगा, बिल्कुल हो गया होगा। अब हम मिलाते हैं, ध्यान से देखो। इसके आगे क्या करना है आपको, सिंपल सा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 कॉस टू द पावर 4 थीटा। फिर यहाँ माइनस, इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, फिर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 साइन पर पावर 4 थीटा। फिर आपका माइनस प्लस माइनस, 3 का मल्टीप्लाई 3 कॉस पे पावर 4 थीटा +1। यहाँ पर आप गलती कर सकते हो, माइनस प्लस में, यहाँ प्लस छिपा हुआ है ना, माइनस का मल्टीप्लाई के प्लस से इसका सिंबल चेंज हुआ, यहाँ माइनस हो गया। माइनस का मल्टीप्लाई करना है प्लस से, सिंबल चेंज, मेरा माइनस हो गया। 3 से 3 साइन पर पावर 4 थीटा, सेम टू सेम यहीं पर आ गया, साइन पर पावर 4 थीटा। फिर 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 3 कॉस पे पावर 4 थीटा आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक, ये टर्म और ये टर्म आपका सेम है, दोनों जुटेगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ -3 है, तो कितना होगा मेरा 2 और -3, ध्यान से समझना। 2 और -3 इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा -1 के बराबर होता है। तो +2 और -3 तो माइनस साइन पर पावर 4 थीटा हो जाएगा, बिल्कुल। फिर ये टर्म और ये टर्म आपका ऐड होगा। यहाँ 2 कॉस पर पावर 4 थीटा है, यहाँ -3 कॉस पे पावर 4 थीटा है, यहाँ +2 है, मेरा -3 है, दोनों सॉल्व होगा तो माइनस कॉस पर पावर 4 थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर जो बच गया उसके अलावा टर्म आप लिख लोगे, वो वहां तक पहुंच सकते हो आप, जल्दी पहुंचोगे। पहुंचो, जल्दी से पहुंचो। हो गया? हुआ? यहां तक आ गए हो? बिल्कुल यहां तक आ गए होगे। अब देखो हम आगे कैसे क्या करेंगे, समझो। मिटाते हैं ऊपर से, इसके आगे सॉल्व करो जैसे समझाएं आपको। गलती सही, मत घबराओ। आप ये सोच के नहीं बनाओगे कि हाँ गलती हो जाएगा, सबसे बड़ी भूल कर रहे हो आप। क्योंकि क्या मैं बताऊं आपको, अगर मेरी बातें नहीं मानोगे फिर दिक्कतें आपको ही होंगी। इस चैप्टर में कोशिश करो खुद से बनाने का, जितना आप खुद से बनाओगे वही आपका काम देने वाला। बाकी जो छाप लोगे सब बेकार है आपके लिए, ध्यान में रखना। इसके आगे हम जो बोले वो कर लिए होगे। इसका यहाँ से सॉल्व, इसका यहाँ से सॉल्व, बिल्कुल किए होगे। देखो, उम्मीद करते हैं जो हम लिखने वाले हैं आपका इतना ही रिजल्ट निकला होगा। यहाँ +2 -3 मेरा -1 होगा, माइनस साइन पर पावर 4 थीटा, बिल्कुल आपका इतना ही रिजल्ट निकला होगा। यहाँ पर +2 -3, उम्मीद करते हैं आपका इतना ही रिजल्ट निकला होगा, माइनस कॉस पे पावर 4 थीटा। ठीक है, अगर इसके अलावा कौन कौन बचा है, ये टर्म बच गया है और ये टर्म बचा है। जो बचा हुआ उसको लिख लो। और कहीं चाहे मिल ही रहा है ना, फिर ना घटेगा ना जुटेगा, वो बहु उतर जाएगा। -2 साइन स्क्वायर थीटा। लग रहा है क्वेश्चन है गंदा, बिल्कुल लग रहा होगा।
एंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये क्वेश्चन आज ये हम लोग यहां तक पहुंच गए। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद सोचोगे भैया एक काम करें क्या, ये सब मेरा माइनस के फॉर्म में, ठीक है। जैसे समझो अगर 2ab रहता था तो हम इस 2ab को देख के हम दिमाग में ये बैठा लेते थे कि किसी भी तरह अगर हमारे इक्वेशन में ab है ना, अगर किसी भी तरह हमारे इक्वेशन में a है तो a स्क्वायर आ जाए, b है तो b स्क्वायर आ जाए, यहाँ प्लस या माइनस में कुछ भी आ जाए तो ये हमारा फॉर्मूले पर आ जाता है। हाँ जी बिल्कुल, ये हम जान रहे हैं। हाँ मतलब कहीं पर भी 2ab का फॉर्म देगा, फिर से लिख रहे हैं, कहीं पर भी 2ab का फॉर्म रहेगा किसी भी इक्वेशन में, तो उस इक्वेशन में अगर a का स्क्वायर और b का स्क्वायर कहीं से आप लेते आओगे तो वो हमारा जो है सिंपल सा एक फॉर्मूले पर आएगा। वो प्यारा सा फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां पर भी कहीं ना कहीं 2ab का फॉर्म दिख रहा है आपको, उस फॉर्म को देखो, 2ab का फॉर्म यहां दिख रहा है आपको, 2ab का फॉर्म दिख रहा है। हाँ किसी भी तरह हम अगर इस फॉर्मूले में 2ab का ये a है ये b है, 2ab का फॉर्म दिख रहा है, किसी भी तरह इस फॉर्मूले में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्म नहीं है तो लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हाँ ये तो बात, क्योंकि ये 2ab किसी के साथ ना घट रहा है ना जुड़ रहा है ना कॉमन हो रहा है अच्छे तरीके से, ठीक। अब a स्क्वायर और b स्क्वायर की फॉर्म में लाना, यहाँ पर a की जगह पर क्या है साइन स्क्वायर थीटा, a की जगह साइन स्क्वायर थीटा है, a की जगह साइन स्क्वायर थीटा है। a स्क्वायर करना है अर्थात इसका स्क्वायर का फॉर्म है कि नहीं वो चेक करेंगे। फिर b का वैल्यू cos स्क्वायर थीटा है, हमको b स्क्वायर लाना है। हाँ पहले b लिख लेते हैं, b कितना है cos स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर लाना है, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है मैं इसका स्क्वायर कर दिए। अर्थात क्या यहाँ पर कुछ इस प्रकार का टर्म दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर साइन पर पावर 4 थीटा होता है, cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर cos पर पावर 4 थीटा होता है। क्या ये टर्म यहाँ दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, मतलब स्क्वायर का फॉर्म यहाँ पर पहले से मौजूद है और यहाँ 2ab मौजूद है, सब कुछ दिया होगा, सिर्फ अप्लाई करना है बस। फिर यहाँ पर ये सोचना है ये सब मेरा माइनस के फॉर्म में, हम फॉर्मूला पर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सबसे अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो मेरा a प्लस b का होल स्क्वायर के रूप में आ जाएगा। अगर यहां तक दिमाग लगा पा रहे हो तो ये सबसे अच्छी बात है, अगर लगा पा रहे हो दिमाग तो बहुत अच्छी बात है, बहुत 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 अच्छी बात है, ठीक है। अगर यहां तक दिमाग लगा पा रहे हो तो सिंपल सा इस तीनों से माइनस कॉमन लेंगे, ले लिए, उसके बाद इसको हम इस फॉर्मूले पर ब्रेक करने का प्रयास करेंगे। हम चाहते हैं एक बार जरूर आप प्रयास करोगे, लो इसके आगे आप, मैंने सॉल्व नहीं किया मुझे पता है, आप प्रयास करो, गलतियां करोगे आप, हम चाहते हैं गलतियां करो, उस वो गलती आपको सिखाएगा, हाँ यहाँ पर ये नहीं करना चाहिए था, यहाँ पर हमसे ये गलती हो गया, उस गलतियों से सीखना है आपको, क्योंकि आगे इससे भयंकर भयंकर सवाल है। आज सोच लो, हम चाहते तो आसान आसान सवाल आपको बनवाते, हाँ ये क्वेश्चन भले ही एग्जाम में पूछा गया, हाँ क्वेश्चन आसान नहीं है, हटाओ इसको नहीं समझाएंगे आपको, ऐसा करने से हमें क्या फायदा होगा, सिर्फ यही हमें परेशानी कम होगा। लेकिन एक बार आप सीख जाओगे सॉल्व करने ना, इससे मुश्किल सवाल ही क्यों ना पूछे, कितना भी ट्रिकी सवाल क्यों ना पूछे, आसान सवाल है एक बार बनाओगे अपने से बहुत आसान लगेगा, क्योंकि सब जगह सिर्फ फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है, हर एक जगह सिर्फ फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है और ज्यादा कुछ नहीं है। प्रयास करो, एक बार बनेगा आपसे, मेरी बातों को समझो और बनाओ, गलती होगा होगा मत घबराओ, उसके लिए बनाओ इसको, उम्मीद करते हैं बनाए होगे, ठीक है। देखो यहाँ पर कैसे बनाए होगे मिलाते हैं, आप क्या किए होगे वो समझाने का हम प्रयास करते हैं। आप सिंपल सा यहाँ पर एक प्यारा सा फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूले पर इस्तेमाल किया होगा। यहाँ पर 2ab का फॉर्म दिया होगा, हाँ भैया पहले तो माइनस, सब यहाँ प्लस है तो हम माइनस को कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ये मेरा माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो गया, कॉमन लिए, यहाँ प्लस 2ab का फॉर्म आ गया, 2ab जो मेरा a है उसका स्क्वायर करना होगा, सिंपल साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर दिए। हम देख रहे हैं ये वैल्यू इसी के बराबर हो रहा है, बिल्कुल सही। अगर यहाँ b का वैल्यू cos स्क्वायर थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करना होगा, हाँ हम वो भी कर दिए, ये वैल्यू इसके बराबर है। सब जगह प्लस भी आ गया, क्यों प्लस आया, क्योंकि हम माइनस कॉमन ले लिए, आपको दिख रहा होगा माइनस कॉमन, ये सारा वैल्यू इतना दूर का वैल्यू हो चुका है, यहाँ तक का वैल्यू हो चुका है, ये +1 अकेला बचा था, अकेला कर लिया। इसके आगे हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनोगे और आगे सॉल्व करोगे आप। यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता, ये फॉर्मूला होता है, एक जितना फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे यहाँ लिखोगे बगल में, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, सारा जो फॉर्मूला आप इस्तेमाल करो बगल में लिखना, इस तरह निशान दे करके, ठीक है, सारे फॉर्मूले को बगल में लिखोगे। यहाँ पर देख जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर आपको a प्लस बी, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये सारा फॉर्मूला किसमें कन्वर्ट होगा, a प्लस बी स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। a प्लस बी स्क्वायर में जैसे कन्वर्ट करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मेरा 1 के बराबर होता,
तो 1 का होल स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ -1 यहाँ +1, ये कट के मेरा 0 हो जाएगा। जो हमको प्रूफ करना है वो मेरा प्रूफ हो जाएगा। बनाओगे, बन जाएगा। जल्दी बनाओ, जल्दी बनाइए। बन गया होगा जो हम बोले, अगर ध्यान से सुने होगे जरूर आप बना पाए होगे। ठीक है, अब यहाँ से हम गलती होने का कोई उम्मीद आपसे नहीं करेंगे, बिकॉज ये आसान स्टेप था, बहुत ही आसान स्टेप था। ये आपका सही ही हुआ होगा। ठीक है, इसमें गलतियां नहीं होंगी आपकी। देखो यहाँ पर सिंपल सा आपको क्या करना है, इसको सॉल्व किए इस फॉर्मूले के आधार पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a क्या है साइन स्क्वायर थीटा है, प्लस बी स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, b का होल स्क्वायर, यहाँ +1 पहले से था, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है भैया, ये 1 होता है। 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, यहाँ लिख दोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आगे या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, आपको जैसे आपसे बनता है वैसे आप करोगे। यहाँ पर 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा, तो -1 + 1 इक्वल टू 0 हुआ। ये हमको प्रूव करना था, ये मेरा प्रूफ हो गया। इसको बनाने का एक और तरीका है, एक और फॉर्मूला सिखाएं आपको, अगर चाहोगे ट्राई कर सकते हो आप। हम सिर्फ हिंट्स देते कैसे क्या करना है। एक फॉर्मूला सिखाएं, a³ + b³ का फॉर्मूला सिखा है ना, याद पारो, a + b का होल क्यूब सिखा है आपको, a³ + b³ + 3ab × a + b। यहाँ से a³ + b³ अकेला करोगे, बिल्कुल जो फॉर्म आपको दिखेगा वो फॉर्म यहाँ पर लिख लोगे। फिर इसको अकेला करना है आपको, a² + b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर, याद पारो, -2ab, ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद ये आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर दोनों जगह अप्लाई करना होगा, इसलिए ऐसा कहा है दोनों जगह अप्लाई करना होगा, बिकॉज इस फॉर्मूले से जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो हम लोग का पावर 4 का टर्म नहीं आने वाला। देख लो ना, यहाँ a + b का होल क्यूब होगा, फिर माइनस का ये टर्म इधर आने वाला, ये मेरा 1 हो जाएगा, ये मेरा 1 होगा, यहाँ पर 3ab का फॉर्म आएगा, तो पावर 4 मतलब पावर 4 का टर्म तो रहेगा नहीं। जब मेरा पावर 4 का टर्म नहीं रहने वाला, तो हमको इसको भी सॉल्व करना होगा। इस मेथड में सिर्फ हम देख रहे थे, यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे थे, मेरा पावर 4 का टर्म आ रहा था, इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं किए थे। यहाँ पर सॉल्व कर रहे हमको दिख रहा है, यहाँ पर आपका पावर 4 का टर्म नहीं आ रहा, तो यहाँ पर इसको भी सॉल्व करना होगा। तो आप प्रयास चाहोगे करना तो कर सकते हो, अगर नहीं बनेगा तो बोलोगे, हम इस मेथड से ही बता देंगे। और भी मेथड होगा, लेकिन मेथड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए हर एक फॉर्मूला आपके कंट्रोल में हो। हाँ, हम हर एक फॉर्मूले को अच्छे तरीके से जान रहे हैं, जहाँ मेरा मर्जी वहाँ पर वो फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, और 2-3 स्टेप पहले से सोच के चल रहे हैं। हाँ, इसके आगे ये स्टेप करना है, इसके आगे ये स्टेप करना है, यहाँ पर ऐसे सॉल्व करेंगे तो मेरा सॉल्व हो जाएगा। ये तभी संभव होगा जब फॉर्मूला या तो दूसरा प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, ठीक। ऐसी बिल्कुल उम्मीद मत रखना कि हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ऐसा नहीं बैठ गए आज बना रहे हैं, रट रहे हैं सवाल को, बेकार व्यर्थ है। याद रखना, इसको एक बार अपने मन से बनाओगे, जल्दी से रटने वाला काम व्यर्थ होगा, बेकार हो जाएगा। रटना ही नहीं है सवाल को, मैं बोल रहा हूँ ना, जो रटने वाला होगा हम आपको बता देंगे, हाँ इस सवाल को रट लो। रटना क्या है, समझा ही देते फिर रटना क्या है। आपको समझाया हुआ सवाल है, या तो आप बना ही सकते हो। देखो आगे हम सॉल्व करेंगे, अच्छे तरीके से इसको मिला लो, आगे बढ़े। मैं सवाल को रटोगे नहीं आप, हम बार बार बोल रहे हैं, आगे देखा थे। हाँ, इसी में काफी समय लग गया। चलो, इस सवाल था भी दमदार ना, इसलिए समय लग गया।